मोनू और क्रोको। एक समय की बात है, हरे भरे जंगल के बीचों बीच मोनू नाम का एक चतुर बंदर और क्रोको नाम का एक चालाक मगरमच्छ रहता था। मोनू अपनी बुद्धि और बुद्धिमत्ता के लिए पूरे जंगल में जाना जाता था, जबकि क्रोको अपने भ्रामक तरीकों के लिए कुख्यात था। मोनू और क्रोको कई वर्षों से दोस्त थे। वे अक्सर नदी के किनारे कहानियां साझा करने और हंसने के लिए मिलते थे। एक दिन जब वे बातें कर रहे थे, क्रोको की पत्नी ने बंदर के दिल का स्वाद चखने की इच्छा व्यक्त की। उसे लगा कि ये दुनिया का सबसे स्वादिष्ट व्यंजन है। अपनी पत्नी के अनुरोध को अस्वीकार करने में असमर्थ क्रोको ने अपने दोस्त मोनू को धोखा देने की योजना बनाई। उसने बीमार होने का नाटक किया और मोनू से कहा कि उसकी बीमारी का एकमात्र इलाज नदी के दूसरी ओर उगने वाला एक विशेष हृदय फल है। हमेशा की तरह दयालु मोनू अपने दोस्त की मदद करने के लिए तैयार हो गया और नदी पार की यात्रा के लिए क्रोको की पीठ पर छलांग लगा दी। जैसे ही वे गहरे पानी में तैरने लगे, मोनू को क्रोको के इरादों पर संदेह होने लगा जब उसने देखा कि वे नदी के किनारे से कितनी दूर थे। यह महसूस करते हुए कि वह खतरे में है, मोनू ने तुरंत सोचा और कहा, अरे प्यारे दोस्त, मैं अपने साथ दिल का फल लाना भूल गया। ये नदी के किनारे एक पेड़ पर लटका हुआ है। चलो वापस मुड़ें और इसे ले आएं। बंदर के दिल के स्वाद का लालची क्रोको मौका चूकना नहीं चाहता था और तुरंत पलट गया। जैसे ही वे नदी के किनारे पहुंचे, मोनू तेजी से क्रोको की पहुंच से दूर पास के एक पेड़ पर चढ़ गया। मासूमियत का नाटक करते हुए मोनू ने कहा, ओह प्रिय मित्र, मुझे क्षमा करें, लेकिन कोई हृदय फल नहीं है। आप देखते हैं, बंदर अपने दिल को अपने शरीर से बाहर नहीं ले जाते हैं, वे अंदर हैं, बिल्कुल आपके और मेरे तरह। क्रोको को अपनी कपटपूर्ण योजना पर पूरी तरह से मूर्ख और शर्मिंदा महसूस हुआ। उसे एहसास हुआ कि उसने अपने लालच और बेईमानी के कारण एक सच्चा दोस्त खो दिया है। पश्चाताप से भरकर क्रोको ने मोनू से माफी मांगी और अपने तरीके सुधारने और फिर कभी अपनी दोस्ती को धोखा नहीं देने का वादा किया। मोनू एक उदार आत्मा होने के नाते क्रोको को माफ कर दिया और उन्होंने अपनी दोस्ती को पहले से भी अधिक मजबूत और बुद्धिमानी से जारी रखा। उस दिन से क्रोको एक ईमानदार और भरोसेमंद दोस्त के रूप में जाना जाने लगा और उसके और मोनू के बीच का बंधन और भी मजबूत हो गया, जिससे जंगल में सभी को ईमानदारी, विश्वास और क्षमा का मूल्य सिखाया गया।